एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी डायरीज पे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सिटीजनशिप एक्ट 1955 और उस एक्ट में बताया गया था 5 ऐसी कैटेगरीज को जिससे हम इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं और 3 कैटेगरीज जिनसे हम इंडियन सिटीजनशिप को लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो 5 कैटेगरीज थी जिससे हम इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं वो थी बाय बर्थ, by descent, by registration, by naturalization and fifth one is by incorporation of territory। ठीक है, तो अब जो हम बात करने वाले हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप को कैसे लूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इंडियन सिटीजनशिप को लूज कर सकते हैं 3 तरीकों से, बाय रिनंशिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डिप्राइवेशन। तो अभी हम बात करेंगे बाय रिनंशिएशन। तो बाय रिनंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? रिनाउंस कर देना, यानी कि त्याग कर देना। तो अब चलिए देख लेते हैं कि बाय रिनंशिएशन में क्या बोला गया। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी मेक डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप, एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो लूजेस इंडियन सिटीजनशिप। तो यानी कि इसमें बोला गया कि कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से, अगर वो 18 की एज से अबव है तो वो अपनी मर्जी से इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ सकता है बाय डिक्लेरेशन। ठीक है, तो उसे एक रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगी उसकी डिक्लेरेशन की, जिसमें वो बोलेगा कि मैं अपनी इंडियन सिटीजनशिप को अपनी मर्जी से छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इससे उसकी सिटीजनशिप को क्या कर दिया जाएगा? टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और उस पर्सन का अगर कोई माइनर चाइल्ड है, यानी कि 18 से कम एज का चाइल्ड है, तो उस पर्सन की सिटीजनशिप भी चली जाएगी। अब देखो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई भी पर्सन है वो अपनी मर्जी से अपनी इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी सिटीजनशिप छोड़ते टाइम अगर उसका कोई भी बच्चा जो है वो माइनर है तो उस बच्चे की सिटीजनशिप भी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चा 18 से अबव एज का कभी हो जाता है कुछ टाइम के बाद, अगर वो मान लीजिए 15 का है और 3 साल बाद वो 18 का हो गया, तो फिर वो फिर से अपनी इंडियन सिटीजनशिप को क्या कर सकता है? एक्वायर कर सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड की, बाय टर्मिनेशन। तो बाय टर्मिनेशन में बोला गया व्हेन एन इंडियन सिटीजनशिप वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, हिज सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स and however does not apply during a war in which India is engaged। ठीक, अब टर्मिनेशन में बोला गया कि कोई भी पर्सन, जो कि आर्टिकल नंबर हमने 9 जब किया था उसमें भी बोला गया था कि कोई भी इंडियन सिटीजन अपनी मर्जी से किसी भी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेगा तो उसकी ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप भी चली जाएगी, मतलब उसकी इंडियन सिटीजनशिप को भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यानी कि ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में फॉलो नहीं होता। तो अगर कोई भी पर्सन दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेगा तो फिर उसकी इंडियन सिटीजनशिप भी चली जाएगी। और ये प्रोविजन जो है वो वॉर के टाइम पे अप्लाई नहीं होगा। जब इंडिया किसी वॉर में बिजी होगा या एंगेज होगा तब ये प्रोविजन, जो ये बाय टर्मिनेशन के मेथड है, वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारे लास्ट पॉइंट को। तो लास्ट पॉइंट बाय डिप्राइवेशन, उसमें बोला गया कि इन 5 कैटेगरीज में कोई भी इंडियन सिटीजन अगर आता है तो उस सिटीजन को टर्मिनेट कर दिया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन इन 5 कैटेगरीज के अंदर आता है तो उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब इन कैटेगरीज को देख लेते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है ऑब्टेन बाय सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, यानी कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो है वो सिटीजनशिप को एक्वायर करता है किसी फ्रॉड के थ्रू, यानी कि कोई नकली डॉक्यूमेंट्स को दिखा के, कोई फेक इंफॉर्मेशन दे के अगर वो सिटीजनशिप को एक्वायर करेगा तो उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में बोला गया सिटीजन हैज शोन द डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी अगर इंडियन सिटीजन होगा
अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेगा, उसके साथ डिसलॉयल रहेगा, तो उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट में बोला गया, दिस सिटीजन हैज़ अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेट विद द एनिमी ड्यूरिंग वॉर। अगर इंडिया की कोई भी वॉर चली है किसी भी कंट्री के साथ, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ वॉर चली है, और कोई भी इंडियन सिटीजन ट्रेड करेगा उस कंट्री के साथ अनलॉफुली या कम्युनिकेट करेगा वॉर के टाइम पे एनिमीज़ के साथ, तो उनकी सिटीजनशिप को भी क्या किया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और फोर्थ पॉइंट में बोला गया कि सिटीजन हैज़ विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन्ड एनी कंट्री फॉर 2 years। अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है, उसने सिटीजनशिप एक्वायर की है बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन, और उसकी सिटीजनशिप को 5 साल का पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, और उस पीरियड में किसी दूसरी कंट्री में उस पर्सन को 2 years की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, यानी कि उसको पनिशमेंट मिल जाती है 2 years की, तो फिर उसकी सिटीजनशिप को सेंट्रल गवर्नमेंट टर्मिनेट कर देगी। ठीक है। और लास्ट पॉइंट में बोला गया, सिटीजन हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कॉन्टिन्यूसली। यानी कि कोई भी इंडियन सिटीजन अगर 7 साल तक इंडिया से बाहर किसी कंट्री में रहता है, तो उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। चलिए एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन 3 टर्म्स का, जो कि सिटीजनशिप को लूज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है। तो बाय रिनंशिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डिप्राइवेशन। तो बाय रिनंशिएशन में क्या होता है कि कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ के जा सकता है, और साथ ही साथ जब उसकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी तो उसका जो माइनर चाइल्ड होगा उसकी सिटीजनशिप को भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जो किस में इंक्लूड था, बाय रिनंशिएशन में। और बाय टर्मिनेशन में क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी इंडियन सिटीजनशिप भी टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। और ये प्रोसेस जो है वो वॉर के टाइम पे एप्लीकेबल नहीं होंगी। ठीक है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट था उसमें बोला, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन 5 कैटेगरीज में आने वाले किसी भी पर्सन को, इंडियन सिटीजन जो इंडियन सिटीजन है उसको टर्मिनेट, उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकती है। अब ये 5 कैटेगरीज क्या क्या हैं कि अगर कोई पर्सन जो है वो सिटीजनशिप एक्वायर करता है किसी फ्रॉड के थ्रू, यानी कि कोई फेक डॉक्यूमेंट दिखा के, कोई गलत इन्फॉर्मेशन देके, तो उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट में बोला गया, अगर वो कोई भी डिसलॉयलिटी दिखाता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को फॉलो नहीं करता है, डिसलॉयल रहता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी। कोई भी थर्ड पॉइंट में बोला गया कि कोई भी सिटीजन जब इंडिया की वॉर चली होगी किसी एनिमी कंट्री के साथ और उस कंट्री के साथ ट्रेड करता है या कम्युनिकेट करता है, तो उसकी सिटीजनशिप को भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में बोला गया, कोई भी सिटीजन जिसको 5 years का टाइम पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और जिसने सिटीजनशिप ली है बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन, और वो दूसरी कंट्री में उसको सज़ा मिल जाती है, वो इम्प्रिजन हो जाता है 2 years के लिए, तो उसकी सिटीजनशिप भी टर्मिनेट कर दी जाएगी। और लास्ट पॉइंट में बोला गया कि कोई भी सिटीजन जो है इंडिया का, ठीक है, वो 7 सालों के लिए किसी भी दूसरी कंट्री में नहीं रह सकता। ठीक है। अगर वो 7 सालों के लिए किसी दूसरी कंट्री का रेजिडेंट बन जाता है, तो उसके सिटीजनशिप को क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ फिर आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।